राजा चंद्रसेन अपनी बुद्धिमानी और अच्छाई के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता था। वो अपने राज्य में न्याय और दया से राज करते थे। उनके निर्णय हमेशा निष्पक्ष और सही होते थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। उनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। उनका एक बेटा था, राजकुमार विक्रम। विक्रम का जन्म एक शुभ घड़ी में हुआ था। विक्रम बलवान और सुंदर था। उसकी वीरता और शौर्य की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लेकिन विक्रम घमंडी और अहंकारी था। उसे अपनी ताकत और सुंदरता पर बहुत गर्व था। वो खुद को सबसे ऊपर समझता था। उसे लगता था कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। राजा को अपने बेटे के अहंकार की चिंता थी। उन्होंने कई बार विक्रम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने विक्रम को नम्र होने की सलाह दी। राजा ने उसे बताया कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। राजा ने उसे कई उदाहरण भी दिए, लेकिन विक्रम ने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि उसके पिता पुरानी सोच के हैं। वो सोचता था कि वो सब जानता है। उसे अपने अनुभव और ज्ञान पर बहुत भरोसा था। वो अपने ही महत्व के घमंड में अंधा था। उसे अपने पिता की चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन एक ज्ञानी साधु राज्य में आए। साधु का आगमन पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। वो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। लोग उनकी बातों को बहुत मानते थे और उनकी सलाह लेने आते थे। राजा चंद्रसेन ने उनका आदर और सम्मान से स्वागत किया। राजा ने साधु को अपने महल में ठहरने का निमंत्रण दिया। उन्होंने साधु से अपने बेटे विक्रम को आशीर्वाद देने के लिए कहा। राजा चाहते थे कि उनका बेटा भी साधु की कृपा से धन्य हो। साधु ने विक्रम को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। उन्होंने उसकी आंखों में अहंकार देखा। विक्रम का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। साधु ने भविष्यवाणी की कि विक्रम का बहुत बड़ा पतन होगा। उन्होंने कहा कि विक्रम का घमंड ही उसका नाश करेगा। राजा घबरा गए। उन्होंने विक्रम से साधु की बात मानने की विनती की। उन्होंने विक्रम से साधु की बात मानने की विनती की। राजा ने कहा कि साधु की भविष्यवाणियां हमेशा सच होती हैं, लेकिन विक्रम ने बस उपहास किया। उसने साधु की बातों को मजाक समझा। उसने भविष्यवाणी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। विक्रम ने कहा कि वह अपने भाग्य का खुद निर्माता है। विक्रम का अहंकार बढ़ता गया। वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था। उसने राज्य में दुश्मन बना लिए। उसने अपने पिता की सलाह को अनसुना कर दिया। उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उसकी चापलूसी करते थे। वो उनके असली इरादों को नहीं देख पाया। उसके दुश्मनों ने उसके खिलाफ साजिश रची। उन्होंने उसके अहंकार का फायदा उठाया। उन्होंने उसे राजद्रोह के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। राजा का दिल टूट गया। उनके पास विक्रम को सजा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विक्रम को कैद कर दिया गया। खंड 4 कष्ट और सेवा के माध्यम से मोक्ष। जेल में विक्रम ने बहुत दुख झेला। उसने अपनी आजादी खो दी। उसने अपना रुतबा खो दिया। उसने अपना घमंड खो दिया। वो अपने विचारों के साथ अकेला था। उसे आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे साधु की भविष्यवाणी की सच्चाई समझ में आई। उसने अपने अहंकार के विनाशकारी स्वभाव को देखा। उसने बदलने का फैसला किया। उसने अपने दिन चिंतन और प्रार्थना में बिताए। उसने अपने साथी कैदियों की मदद की। उसने उनके साथ दया का व्यवहार किया। उसने अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित किया। खंड 5 कर्म का अटल नियम। यह प्राचीन सिद्धांत जो भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से निहित है, हमें सिखाता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जो समय और संस्कृति से परे है और हमें सभी प्राणियों की परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। विक्रम के बदलाव की खबर राजा तक पहुंची। यह खबर सुनकर राजा के मन में कई विचार उमड़ने लगे। राजा ने अपने बेटे का सच्चा पश्चाताप देखा। यह दृश्य बहुत ही भावुक था, जहां पिता और पुत्र के बीच का प्रेम स्पष्ट था। उन्होंने विक्रम को माफ कर दिया और उसे रिहा कर दिया। यह क्षमा का एक अद्वितीय उदाहरण था। विक्रम जेल से एक बदला हुआ इंसान बनकर निकला। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास झलक रहा था। वो विनम्र और दयालु हो गया था। अब वह हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। उसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह समाज सेवा में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। विक्रम की कहानी हमें कर्म के नियम के बारे में सिखाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं।
अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। बुरे कर्म दुख देते हैं। जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हमारे पास अपने कर्म चुनने की शक्ति है। यह शक्ति हमें सही और गलत के बीच चुनाव करने की स्वतंत्रता देती है और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर अपने कर्मों का चयन करना चाहिए।